नमस्ते, आई एम डॉक्टर अभिषेक बंसल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट एलीट क्लिनिक रोहिणी। आज हम डिस्कस करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। आरसीटी क्या है, हमें क्यों करानी है, कराने की ज़रूरत है या नहीं है, इससे कैसे बचा जा सकता है और अगर करा ली है तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आरसीटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें दांत की एनाटमी को समझना पड़ेगा। दांत की एनाटमी मतलब दांत का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सबसे ऊपर की लेयर इनामल होती है दांत की, उसके नीचे डेंटिन होता है और उसके नीचे होती है दांत की नसें। जो कीड़ा लगता है वो सबसे बाहर की लेयर से लगना शुरू होता है, जिसे हम इनामल कहते हैं। जब कीड़ा इनामल में होता है या डेंटिन तक होता है तो हम उसे रोक के उसकी जगह फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसकी रोकथाम नहीं करी तो ये कीड़ा बढ़ते बढ़ते नसों तक पहुँच जाता है। जब ये नसों तक पहुँचता है तब हमें नसों का इलाज अर्थात आरसीटी करने की ज़रूरत आती है। जब हमें आरसीटी करनी होती है तो हम दांतों के अंदर की नसों को निकाल के आरसीटी को कंप्लीट करते हैं। एक दांत के अंदर 1 से लेकर 6 नसें तक होती हैं। आरसीटी करते समय एक डेंटिस्ट सारी नसों को निकाल के उसकी जगह आर्टिफिशियल मटेरियल भर देता है। अगर ये मटेरियल ढंग से भरा हुआ हो और सारी नसें ढंग से निकाल दी गई हों तो आरसीटी में कभी दोबारा पेन नहीं होता है। अगर आपकी पुरानी आरसीटी में पेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि आरसीटी सही तरह से नहीं हुई है। अगर एक बार अच्छी तरह हो जाए तो उसमें दोबारा पेन नहीं होता है। आरसीटी करने के बाद हमें दांत की कंडीशन को देखना पड़ता है कि उस पर क्राउन लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर उस पर कैप लगाने की ज़रूरत है तभी डेंटिस्ट उस पर कैप लगाता है, वरना बहुत बार हमें कैप लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मिथ है कि आरसीटी सिंगल सिटिंग होनी चाहिए या मल्टीपल सिटिंग। ये डिपेंड आपके इन्फेक्शन पे करता है। हर डेंटिस्ट कोशिश ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम एक ही सिटिंग में हो जाए, तो इसलिए सिंगल सिटिंग प्रेफर की जाती है। लेकिन बहुत बार हमारा इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि हम सिंगल सिटिंग में काम नहीं कर पाते हैं, तो हमें मल्टीपल सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आरसीटी में पेन होता है या नहीं होता है। जब हम आरसीटी शुरू करते हैं तो हम दांत को एनेस्थीसिया देके सुन्न कर देते हैं। सुन्न करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है और जब तक हम आरसीटी ख़त्म करते हैं उसके बाद हम कुछ मेडिसिन दे देते हैं जिससे उसका पेन ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन हर पेशेंट आके ये पूछता है कि आरसीटी में एंटीबायोटिक्स खानी ज़रूरी है या नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम 100 में से सिर्फ 10 पेशेंट्स को इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक देते हैं, वरना एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। बिना एंटीबायोटिक की ज़रूरत के ही आरसीटी ख़त्म हो जाती है। लास्टली, आरसीटी होगी या नहीं होगी ये आपका डेंटिस्ट ज़्यादा अच्छी तरह डिसाइड कर सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, आप हर 6 महीने में या साल में एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और उनसे अपना चेकअप कराएं। फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट www.eliteclinic.in और नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।